नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी ट्रंप की बातों को लेकर कई बार हंगामा मचाते हैं। बिहार के चुनावों में भी उन्होंने नरेंद्र सरेंडर वाली बात की एंट्री करा दी। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी और इंडी वाले ये माहौल बना रहे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी तो ट्रंप से डरते हैं, ट्रंप तो मोदी को धमकाते रहते हैं, ठीक उसी वक्त आप देखिए कि ट्रंप का वो हाल हो गया जिसके बारे में हमने पहले दिन से आपसे कहा था। झुके कंधे उतरे चेहरे वाले ट्रंप की शॉकिंग तस्वीरें आपके लिए लेकर आया। और उधर अमेरिका में आर्थिक संकट, इधर मोदी ने ऐसा खेल पलटा कि अब ट्रंप जल्द भारत से डील करने को बेताब है क्या? सबसे पहले इसका चर्चा। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी ट्रंप की बातों को लेकर कई बार हंगामा मचाते हैं। बिहार के चुनावों में भी उन्होंने नरेंद्र सरेंडर वाली बात की एंट्री करा दी। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी और इंडी वाले ये माहौल बना रहे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी तो ट्रंप से डरते हैं, ट्रंप तो मोदी को धमकाते रहते हैं, ठीक उसी वक्त आप देखिए कि ट्रंप का वो हाल हो गया जिसके बारे में हमने पहले दिन से आपसे कहा था कि जो लोग नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं वो लोग भी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ऐसा गेम पलटेंगे कि ट्रंप अलबला जाएंगे। आज की डेट में वही हो रहा है बॉस। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने ट्रंप को पानी पिला दिया और ऐसा पानी पिला दिया कि ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल गई। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। क्या आज ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र सरेंडर करने वाले राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फिर गया? मोदी जो कर रहे हैं वो कैसे ट्रंप के लिए घातक साबित हो रहा है, ट्रंप क्या भारत से डील के लिए अलबलाए हुए हैं, ये सारी बातें आज आपको बताऊंगा। राहुल गांधी तो ट्रंप की हर बात को लेकर उड़ जाते हैं। ट्रंप जो कहते हैं राहुल गांधी उसी को सच मान लेते हैं। राहुल गांधी तो ट्रंप को मोदी से ज्यादा ताकतवर मानते हैं। लेकिन आज उन्हीं ट्रंप की सबसे शॉकिंग तस्वीरें आ गई। ट्रंप के कंधे झुके हुए थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था और यह सब हुआ ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के बाद। उस मीटिंग की चर्चा पूरी दुनिया में है। आज आपको दिखाऊंगा कि पहले नरेंद्र मोदी ने भाव नहीं दिया, अब कैसे चीन ने ट्रंप को निपटा दिया है। ट्रंप का चेहरा क्यों उतर गया, कंधे क्यों झुक गए, चीन ने ऐसा क्या कर दिया? जो मोदी कर रहे थे वही जिनपिंग ने किया है क्या? इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे मोदी ने पूरा खेल पलटा कि अब ट्रंप भारत से डील को बेताब है। और जिस वक्त राहुल गांधी ने मोदी को यह डरने का नैरेटिव बनाया, उसी वक्त भारत और अमेरिका को लेकर कैसे बड़ी हलचल मची हुई है। ट्रंप पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, भारत से ट्रेड डील की बातें हो रही हैं, भारत पर अमेरिका टैरिफ कम कर सकता है, ये खबरें भी चल रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, कैसे पीएम मोदी के दबाव के आगे ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया है, यह भी डिटेल में दिखाऊंगा। लेकिन पहले ट्रंप को पस्त कर देने वाली मोदी की दमदार कूटनीति का क्या असर दुनिया में हो रहा है, उसका एक ट्रेलर देखिए। The world looks for a steady lighthouse और भारत ऐसे लाइट हाउस की भूमिका को बहुत मजबूती से निभा सकता है। और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। भारत कभी भी समझौता नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो सबको ही धमकाते फिरते हैं, लेकिन जब कोई ट्रंप के सामने डटकर खड़ा हो जाता है तो ट्रंप सरेंडर कर देते हैं। और ट्रंप के सामने सबसे पहले डटकर खड़ा हुआ था भारत, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत। आप देखिए कि ट्रंप ने रूस, भारत, चीन को बर्बाद करने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी बनी तो ट्रंप ठंडे पड़ने लगे। और आज की डेट में हाल क्या हो गया बॉस? पुतिन ने ट्रंप को पानी पिला रखा है, नरेंद्र मोदी ने एड़ियां रगड़वा रखी हैं कि बात करने के लिए भाई प्रयास करता रह जाता है, मिलने के लिए प्रयास करता रह जाता है, मिलते नहीं है। जिनपिंग ने नाक रगड़वा दी अमेरिका की बॉस। ट्रंप के सामने पुतिन झुके नहीं, मोदी झुके नहीं, शी जिनपिंग झुके नहीं। और जब भाई को समझ में आ गया कि वहां अमेरिका में भाई बहुत मुश्किल हालत हो गई है, वहां लोगों की नौकरियां जाने की हालत है, महंगाई बढ़ रही है, और इसको समझ में आ गया ट्रंप भाई साहब को कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, सारी नौटंकी धीरे धीरे कम हो रही है।
भारत पर टैरिफ कम करने के संकेत तो अमेरिका देने ही लगा था। अब जब चीन के राष्ट्रपति से ट्रंप मिले हैं, बातचीत हुई है, तो चीन ने भी ट्रंप को ठंडा कर दिया। शी जिनपिंग ने ट्रंप से वो काम करवा लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक टैरिफ लगाकर चीन को बर्बाद कर देने की धमकी दे रहे थे, वो ट्रंप अब कुछ और ही बात करने लगे। आप देखिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद ट्रंप ने चीन पर टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने फेंटानिल में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बेचने के लिए चीन पर 20% टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप ने उस टैरिफ को 50% घटा के 10% करने का ऐलान कर दिया। अब चीन पर कुल टैरिफ 57% से घटकर 47% हो चुका है। ट्रंप के इस ऐलान से सब हैरान रह गए, क्योंकि कुछ दिन पहले तो ट्रंप यही धमकी दे रहे थे कि 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगा दूंगा चाइना पे। लेकिन 30 अक्टूबर को ही ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाने की बजाय उसे कम कर दिया। ट्रंप को समझ में आ गया कि भाई ना मोदी सुन रहे हैं, ना जिनपिंग सुन रहे हैं, ना पुतिन सुन रहे हैं ढंग से, तो भैया धीरे धीरे तो जगह पे आना पड़ेगा। यही काम ट्रंप भारत के मामले में करने वाले हैं, चाहे ट्रंप कितनी ही हनक दिखाने का प्रयास करें। यहां कुछ लोग उनकी बातें सुन के एकदम पॉपकॉर्न की तरह उछलें, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील करने के बेहद करीब हैं। ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया था वो 15% हो जाएगा कहा जा रहा है। और अगर ऐसा होगा तो इसमें किसी को हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा ही जाता है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, जिसका मतलब है ट्रंप पहले धमकी देते हैं, डराने धमकाने वाले फैसले करते हैं, लेकिन फिर बैकफुट पर चले जाते हैं। यही काम ट्रंप ने चीन के मामले में भी किया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की अकड़ का करारा जवाब दिया, उसी तरह से शी जिनपिंग ने भी ट्रंप के सामने सीना तानकर खड़े होकर कह दिया कि भाई तुमको पीछे जाना पड़ेगा, हम न जाएंगे। साउथ कोरिया के बुसान में ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग हुई है बॉस, और 2019 के बाद दोनों पहली बार मिले हैं, मतलब 6 साल बाद मुलाकात हुई है। इस मीटिंग में ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको दिखाएंगे और बताएंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि भाई साहब, जो आदमी कुछ दिन पहले दादागिरी करता घूम रहा था, वो ट्रंप कैसे एक मजबूत और ताकतवर नेता के सामने ढीले पड़ जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि साउथ कोरिया के बुसान में जब पहली बार ट्रंप और शी जिनपिंग मीडिया के सामने आए, तो कैसे ट्रंप जिनपिंग की तो तारीफ करते हुए खुद ही बड़बड़ बोले जा रहे हैं, और जिनपिंग लोड ही नहीं ले रहा है बॉस। जिनपिंग ने एक शब्द नहीं कहा और ट्रंप ही बोले जा रहे हैं। यानी ट्रंप अपना अपना बोलते रहे, जिनपिंग ने एक शब्द नहीं बोला बॉस। ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी बड़े अच्छे रिश्ते हैं, जिनपिंग ने हां तक नहीं कहा कि हाँ नहीं बड़ा अच्छा दोस्त। जिनपिंग ने ठीक उसी तरीके से बिना कुछ दिए किए जवाब दिया जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को जवाब दिया। ट्रंप अपना भोकाल बनाते रहते हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने थोड़ा सा भी लोड नहीं लिया। आप एक और तस्वीर देखिए, इसमें ट्रंप शी जिनपिंग से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, भाई पहले आके खड़ा हो गया, कुछ सेकंड तक वो ऐसे ही खड़े रहे। शी जिनपिंग ने इसका भी लोड नहीं लिया कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए हैं, वो आराम से अपना तसल्ली से आ रहे हैं। ये ट्रंप की हालत बनाकर छोड़ दी है आज की डेट में भारत, चीन और रशिया ने। अब इन तस्वीरों को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि सबके सामने शी जिनपिंग ने ना तो ट्रंप को ज्यादा भाव दिया, ना ज्यादा बातचीत की, और ट्रंप को धीरे धीरे, अमेरिका के राष्ट्रपति को धीरे धीरे घुटनों पर आना पड़ा है। मीडिया के सामने ट्रंप ने जिनपिंग की खूब तारीफ की, और फिर जब अंदर मीटिंग के लिए गए तो जिनपिंग की जबरदस्त तारीफ करना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हैं बॉस, जिस चाइना को अमेरिका अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है, चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए कई बार जो है वो अपनी दोस्तियां करता है। भारत एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका का। उस चीन के लिए ट्रंप बिछ गए बॉस। अरे मेरा तो दोस्त है जिनपिंग भाई नहीं बोल दिया, यही कम था। जिस ट्रंप को चापलूसी पसंद है, जैसे पाकिस्तानी मुनीर करता है या शहबाज शरीफ करते हैं, यहां ट्रंप अलग चापलूसी में लगे हुए थे। ट्रंप का पाला पड़ा है मोदी और जिनपिंग जैसे ताकतवर नेताओं से। अब आप देखिए कि जिन ट्रंप के सामने दुनिया बिछ जाती है, वो ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कैसे बिछे हुए थे। जैसे ये तस्वीर देखिए, ट्रंप कैसे धीरे धीरे घुटनों पे आ रहे हैं, इसकी एक और झलक है ये। ट्रंप प्रेस के सामने चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं, उनकी पीठ पर हाथ रखते हैं, फिर कान में कुछ कहते हैं। मतलब ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शी जिनपिंग तो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं, अरे बहुत बढ़िया बनती है हमारी। फिर उनको छोड़ने के लिए गाड़ी तक आए, जिनपिंग ने लोड ही नहीं लिया, अपना गाड़ी में बैठे चल दिए। ये देखिए, दोनों नीचे उतरे, जिनपिंग अपना गाड़ी में बैठे, वो भाई बेचारे जो है ट्रंप साहब जो है वो उधर घूमे चल दिए कि चलो भाई निकल रहा हूं, देखना अपना। ट्रंप को आज की डेट में रशिया, चाइना और इंडिया ने मिलकर यह हैसियत दिखा दी। आप ये भी देखिए कि कैसे ट्रंप मीटिंग के बाद जिनपिंग को कार तक छोड़ने के लिए आए।
और उसके बाद जो हुआ वो मैंने आपको दिखाया। ट्रंप आज जिनपिंग के आगे पीछे घूम रहे हैं क्योंकि जिनपिंग ने ट्रंप को बिना कुछ कहे तेवर दिखा दिए। ट्रंप जिस तरह की अकड़ दिखाते हैं उसमें उन्हें इसी तरह से जवाब मिलना चाहिए और जवाब मिल रहा है। कभी ये जवाब नरेंद्र मोदी देते हैं, कभी जिनपिंग देते हैं, कभी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा देते हैं। हाल ही में मलेशिया में ट्रंप ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले थे, तब लूला दा सिल्वा ने ट्रंप को ऐसे ही तेवर दिखाए कि हर कोई हैरान रह गया। आप उस मुलाकात की तस्वीरें देखिए। ब्राजील के राष्ट्रपति एक हेकड़ी दिखाने वाले अंदाज में बैठे हुए, टांग पर टांग चढ़ा के देख रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप आगे की तरफ हाथ जोड़कर बैठे हुए। बॉडी लैंग्वेज से आप समझिए बॉस, क्योंकि ब्राजील से बन नहीं रही। और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा तो कह चुके हैं कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको पता है कि मोदी और भारत की बैकिंग है। तो उन्होंने एकदम पूरा दिखा दिया हैसियत भाई कि भाई ढंग से बैठो और मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं। ट्रंप की हालत आज की डेट में यह है बॉस। ट्रंप के तेवर चीन के सामने इसलिए भी ठंडे पड़ गए क्योंकि चीन ने अमेरिका की कमजोर नस पकड़ रखी और वो जब चाहे उस नस को दबा देता है। अमेरिका की दो कमजोर नस है। पहली कमजोरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिस पर चीन का एक छत्र राज है, और आज के जमाने में फाइटर जेट से लेकर चिप और ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत है। इसलिए जब भी अमेरिका चीन को धमकाता है, चीन रेयर अर्थ की सप्लाई रोककर अमेरिका का बीपी बढ़ा देता है। अमेरिका की दूसरी कमजोरी है चीन और भारत की दोस्ती, जो अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने की तरह है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन और भारत के रिश्ते बेहतर हो। इसलिए आप देखिए कि जब सितंबर में पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन गए थे, वहां मोदी जिनपिंग पुतिन की तिकड़ी को देखकर ट्रंप को झटका लग गया था। भाई लिखने लग गया था सेंटी मैसेज कि अरे हमने तो भारत को खो दिया लग रहा है। ट्रंप ने चीन पर जब टैरिफ पर टैरिफ लगाना शुरू किया था तो जवाब में चीन ने भी टैरिफ पर टैरिफ ठोक दिया। फिर ट्रंप ने चीन को खास सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई रोकने का काम शुरू किया। इस पर चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल देने पर रोक दिया। इससे अमेरिका में हड़कंप मच गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा काम तो रेयर अर्थ मटेरियल से होता है और रेयर अर्थ की 90% रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग चाइना में होती है, यानी 90% रेयर अर्थ चीन के कंट्रोल में है। आप यह भी देखिए कि जहां चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ के लिए तड़पा दिया, वहीं चीन इस मामले में भारत के सामने बिछ गया। चीन ने भारत की 4 कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस दे दिया। इससे भारत में कार कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को बड़ी राहत मिलेगी। चीन ने भारत के लिए यह स्पेशल छूट 6 महीने बाद दी है। हालांकि चीन ने यह लाइसेंस इस शर्त पर दिया है कि यहां से रेयर अर्थ अमेरिका को नहीं जाना चाहिए। यानी चीन ने भी जो है वो भारत से दोस्ती मजबूत करने के संकेत दिए दिए। जो काम ट्रंप धमकाकर चीन से नहीं करवा पाए, जो काम ट्रंप शी जिनपिंग से मिलकर नहीं करवा पाए, वो काम नरेंद्र मोदी के एक दौरे ने चीन से करवा लिया। यह बड़ी कूटनीतिक जीत है बॉस। लेकिन ट्रंप भी कम नहीं है। वो शी जिनपिंग से मुलाकात को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे अरे बहुत बड़ी जीत हो। ट्रंप ने दावा किया कि चीन अमेरिका का सोयाबीन और बाकी फार्म प्रोडक्ट खरीदने को राजी हो गया है। इसके अलावा चीन अमेरिका को रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, मैग्नेट्स की सप्लाई जारी रखेगा। इसके अलावा चीन ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वो अवैध तरीके से अमेरिका में फेंटानिल की सप्लाई को रोकेगा। ट्रंप का दावा है कि चीन ने अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदने का भी वादा कर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया है कि चीन को मोर एडवांस कंप्यूटर चिप्स देने पर बात हुई है। ट्रंप बोले कि एनवीडिया कंपनी इस मामले में चीन से बातचीत करेगी। ट्रंप ने भी कहा कि चीन के राष्ट्रपति आने वाले दिनों में अमेरिका आएंगे और अगले साल अप्रैल में वो भी चीन जाएंगे। मतलब ट्रंप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमने कुछ अच्छी डील की है। लेकिन ट्रंप भले ही ये माहौल बना लें कि उन्होंने तो चीन से अपनी सारी बातें मनवा ली, चीन से तगड़ी डील कर ली, लेकिन ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज इस सच को छिपा नहीं पाई कि उन्हें चीन की शर्तों पर डील करनी पड़ी। आप तस्वीरें देखिए, जब ट्रंप शी जिनपिंग से मिलकर अमेरिका लौट रहे थे तो प्लेन में एंट्री से पहले ट्रंप ने हाथ खूब जोश से दिखाने की कोशिश की, लेकिन कंधे झुके हुए थे, चेहरा उतरा हुआ था, मुट्ठी बंद करने की ताकत दिखाने की कोशिश करते हुए लगे। चेहरा बता रहा था ट्रंप का बॉस कि शी जिनपिंग के सामने ट्रंप की एक नहीं चली और ट्रंप को समझ में आ रहा है कि अभी चीन ने लताड़ा है, अभी भारत के साथ भी जो डील करनी है वो भारत के शर्तों पे करनी पड़ेगी। ऐसा ही होता है जब आदमी ज्यादा उड़ने का प्रयास करता है और पंख में ताकत नहीं होती, तो जब औंधे मुंह नीचे गिरता है तो ऐसा मुंह दिखता है। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद ना तो चीन ने कोई साझा बयान जारी किया, ना कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शी जिनपिंग ट्रंप से मिले, अपने अपने रास्ते कट लिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की जिनपिंग ने बॉस, इतना बेइज्जत करके वापस भेजा। ट्रंप के लिए भारत और चीन जैसे देशों से हर वक्त भिड़े रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका की खुद की हालत ऐसी नहीं है कि वो भारत चीन जैसे बड़े देशों से आर्थिक तौर पर टकराव करता रहे।
अमेरिका की हालत इस वक्त ऐसी है कि ट्रंप अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर अमेरिका की जनता का जबरदस्त विरोध झेल रहे हैं। बढ़ते कर्ज की वजह से अमेरिका की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अमेरिका का कर्जा 2025 में 38 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर चला गया है और इस बढ़ते हुए कर्ज को लेकर आईएमएफ ने अमेरिका को चेताया भी है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2035 तक अमेरिका का कुल सरकारी कर्जा जीडीपी का 143.4% हो जाएगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तरह वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत खराब है। जनरल मोटर्स, पैरामाउंट, यूपीएस, अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में हजारों लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अमेरिका में 29 दिन से शटडाउन चल रहा है और इसके जल्द खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। शटडाउन से अर्थव्यवस्था को 14 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। घुटने पे नहीं आएगा ये आदमी। यहां भारत में दिवाली में रिकॉर्ड सोना खरीद रही है पब्लिक, इतना गाड़ी खरीद ले रही है कि गाड़ी बनाने वाली कंपनियां जो है सोच रही हैं डिलीवर कहां से करेंगे। अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, महंगाई कंट्रोल में है। ये नरेंद्र मोदी ने कर दिया और ट्रंप जो है वो सोचे थे कि धमका धमका के अपने हिसाब से काम करा लेंगे। आज हालत ये हो गई है कि कर्जा बढ़ता जा रहा है, नौकरियां अमेरिकियों की जा रही हैं। यही वजह है कि भारत हो या चीन हो, सबसे ट्रंप रिश्ते सुधारने और डील करने की कोशिश में जुट गए। और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि ये आदमी यहीं आकर रुकेगा, देखिएगा। चीन ने आज जो ट्रंप के साथ किया वो भारत पहले ही कर चुका है। साफ साफ कह चुका है कि कोई डील भारत के हित को ताक पे रख के नहीं होगी। भारत ने ट्रंप को क्लियर कट कह दिया है कि कनपट्टी पे बंदूक तान कर कोई भारत से डील नहीं करा सकता। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कह चुके हैं कि भारत कोई भी समझौता जल्दबाजी में नहीं करेगा। भारत किसी के दबाव में कोई डील साइन नहीं करेगा, फिर चाहे डील में कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। अगर भारत दबाव में रहता या ट्रंप के सामने सरेंडर करता तो 4 महीने से डील क्यों नहीं हो जाती। आप सोचिए ना बॉस, राहुल गांधी यही ना कहते हैं कि और ट्रंप यही ना कहते हैं कि मैंने जो है वो सीज फायर कराया, मोदी तैयार हो गए थे कि भाई अच्छा ठीक है सीज फायर कर लेते हैं लेकिन ट्रेड डील होनी चाहिए। तो अगर मोदी ट्रेड डील के लिए डेस्परेट थे तो ये टैरिफ लगाए हुए 4 ना 5 महीना होने को आया, 3-4 महीना होने को आया, अभी तक ट्रेड डील नहीं हो जाती। मोदी ना उस वक्त झुके थे, भारत ना उस वक्त झुका था, ना आज झुकने को तैयार है। पीयूष गोयल कह दिए भाई मुंह पे कि कनपट्टी पे बंदूक रख के हमसे डील ना होता है, जाओ, ऐसे नहीं करते हम लोग डील। लगेगा समय लगेगा लेकिन अपने हिसाब से डील होगी। भारत के सामने चुनौतियां तो हैं लेकिन इन चुनौतियों से नरेंद्र मोदी डटकर लड़ रहे हैं जिससे देश के हितों से कोई समझौता ना हो। लेकिन आप यहां राहुल गांधी की पॉलिटिक्स देखिए बॉस, बिहार चुनाव में है वहां भी नरेंद्र सरेंडर। सुनिए एक बार इनको। आदमी में दम होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आदमी में दम होना चाहिए। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 50 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, 50 बार। और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। इतना दम नहीं है उसमें और छुप रहा है। उसको अमेरिका जाना था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था, मगर डर गए हैं, वो जा नहीं रहे वहां और इधर वोट चोरी कर रहे हैं 24 घंटा। सरेंडर नरेंद्र मोदी ने नहीं बॉस, सरेंडर तो ट्रंप को करना पड़ा रहा और ऐसा हो रहा है। बैकफुट पर कैसे अमेरिका आ रहा है इसका एक और उदाहरण आज आप देखिए। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट परियोजना से जुड़े प्रतिबंधों को कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध से भारत को 6 महीने की छूट मिल गई है। चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका के सैंक्शंस 29 सितंबर से लगने वाले थे लेकिन फिर भारत ने अमेरिका से बात की, सैंक्शंस को 1 महीने के लिए आगे बढ़ाया। इसके बाद भारत और अमेरिका की फिर से बात हुई, अमेरिका ने सैंक्शंस को 6 महीने के लिए टाल दिया। ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने में भारत की अहम भूमिका है। भारत ने 2024 से ईरान के साथ 1 दशक के लिए चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन का समझौता कर रखा है। रणनीतिक तौर पर चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक आसानी से व्यापार कर सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा, भारत के सामने झुकना पड़ा कि ठीक है 6 महीना और कीजिए, आगे फिर झुकना पड़ेगा, ये 6 महीना फिर आगे बढ़ेगा। आपको यह भी बता दूं, जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है तो आज ही भारत के विदेश मंत्रालय ने फिर क्लियर कर दिया कि जहां से सस्ता तेल मिलेगा, जो भरोसेमंद सोर्स होगा वहां से भारत तेल खरीदता रहेगा।
और जो लोग ये समझ रहे हैं कि रूस के तेल पर ट्रंप ने भारत को झुका दिया, तो ये बात समझनी होगी कि अगर ऐसा होता, अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया होता, तो अमेरिका को रूस की 2 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध न लगाना पड़ता। क्योंकि जो रूस की जिन 2 तेल कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, उनसे कितना तेल भारत खरीदता है आप सुनेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी जो है वो अपने हिसाब से चल रहे थे, तो ट्रंप को समझ में नहीं आया कि क्या करूं, तो भाई ने प्रतिबंध लगा दिया। रूस की 2 तेल कंपनी कौन कौन है भाई जिस पर प्रतिबंध लगा है? एक का नाम है रोजनेफ्ट, ये एक तेल कंपनी है, और दूसरा है ल्यूकोयल। ये 2 तेल कंपनियां हैं। रूस से भारत जो कुल तेल खरीदता है, भारत खरीदता है कुल तेल रूस से कितना खरीदता है भाई? 18 लाख बैरल पर डे भारत खरीदता है रूस से, सिर्फ रूस का बता रहा हूं। और इसमें ये जो 2 कंपनियां आप देख रहे हैं, उसमें 18 लाख बैरल पर डे में से 60% इन्हीं 2 कंपनी से आता है। तो भाई सीधा सा हिसाब है। राहुल गांधी कहते हैं कि अरे मोदी तो डर गए, तेल खरीदना बंद कर दिया। अगर भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है रूस से, तो भाई इन पे प्रतिबंध क्यों लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, जब भारत ने तेल खरीदना बंद ही कर दिया है? भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया, ट्रंप नाक रगड़ते रह गए, नहीं किया। तब जाकर ट्रंप ने जबरदस्ती जो है इन दोनों पे लगाया कि 60% तेल ही भारत नहीं खरीद पाएगा, मैंने सैंक्शन लगा दिया तो अपने आप कम हो जाएगा आंकड़ा। और यहां लोग हैं ही मॉल बनाएंगे कि देखो देखो रूस से तेल कम आ रहा है। देखिए नरेंद्र मोदी की यही खास बात है, कोई भी चुनौती आ जाए वो पीछे हटते नहीं है, वो चुनौतियों से भिड़ जाते हैं, बोल्डली डिसीजन लेते हैं कि भाई देश की बात है तो करेंगे तो करेंगे, और चुनौतियों से बाहर देश को निकाल के ले आते हैं। जैसे आप देखिए कि आज ही ये बड़ा खुलासा हुआ कि 2020 में देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई थी। 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उससे जुड़े हुए कुछ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें यह खुलासा हुआ कि दिल्ली में दंगे इसलिए कराए गए थे क्योंकि यह साजिश थी रिजीम चेंज ऑपरेशन की, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा देने की कोशिश थी। इस हलफनामे के मुताबिक दिल्ली दंगों के मामलों से जुड़े आरोपियों ने जो साजिश रची थी वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तोड़ने के लिए थी। ये भीड़ को इस कदर उकसाना चाहते थे कि भीड़ न सिर्फ कानून व्यवस्था तोड़े बल्कि हथियार उठाकर पूरे भारत में सशस्त्र विद्रोह करने लगे। जिस तरह के प्रायोजित धरना प्रदर्शन किए गए थे वो उस इंटरनेशनल थ्योरी से किए गए जिसके तहत दुनिया भर में रिजीम चेंज ऑपरेशन हो चुके हैं। इसी इंटरनेशनल थ्योरी को भारत में अप्लाई करने की साजिश थी और इस साजिश को पूरे देश में ले जाने का प्लान था। ऐसे हिंसक प्रदर्शनों का मोटिव यह था कि सुरक्षा बलों की हत्याएं की जाएं, बड़े पैमाने पर गैर मुसलमानों की हत्या की जाए जिससे पूरे देश में आग लग जाए। तब भारत में डोनाल्ड ट्रंप दौरा करने वाले थे, उसी वक्त हिंसा भड़काने की साजिश हुई जिससे दुनिया भर में भारत बदनाम हो। इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन पाने के लिए और सीए को ग्लोबल इशू बनाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे इससे भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा। ये दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि सरकार गिराने के लिए यह सब हुआ था। बॉस कई बार पता नहीं चलता है, नरेंद्र मोदी की चुनौतियां जो है ना वो इतनी है कि आदमी देख नहीं पाता कई बार। यह हलफनामा दिल्ली पुलिस ने इसलिए दिया है क्योंकि दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में कई आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। ये आरोपी इस आधार पर जमानत मांग रहे हैं कि जेल में रहते हुए 5 साल तो हो ही गए, ट्रायल में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए, इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज के हलफनामे में साफ कह दिया कि उमर खालिद और दूसरे दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत का कोई आधार ही नहीं। ये लोग लंबी कैद के आधार पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जबकि ये लोग खुद मुकदमे में देरी के लिए जिम्मेदार हैं। इस देरी को वजह बताकर जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। इन आरोपियों का मकसद पूरे भारत में सशस्त्र विद्रोह को भड़काना था। देश की अखंडता और संप्रभुता पर हमला करने वाले ऐसे अपराध में जमानत की छूट नहीं दी जा सकती।